शब्दों से करूँ क्या मैं उनका गुणगान, शब्दों से करूँ क्या मैं उनका गुणगान, जिनका ऋणी है पूरा जहान। जो हाय झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी, मैं भगवान की बात कर रही हूँ। आज भगवान की विदाई है, भावभीनी विदाई। लेकिन ये भगवान का स्वरूप, ईश्वर, जिस भगवान की कामना हम करते हैं हर पल कि साक्षात दर्शन हो जाएं, वो दर्शन सुखद संयोग बनता है BBMKU के हिंदी डिपार्टमेंट में। चलिए बात क्या है खुलकर बताती हूँ। आज BBMKU के हिंदी डिपार्टमेंट में डॉक्टर भगवान पाठक HOD रह चुके हैं और एक लंबे समय से कई पौधों को उन्होंने सींचा है। उनकी विदाई का समारोह का आयोजन किया गया। हालांकि ये 31 को होना था, लेकिन कुछ कारणों के कारण ये 2 फरवरी को हुआ, आज हुआ। और हमारे साथ डॉक्टर भगवान पाठक सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम करूंगी। धन्यवाद केतकी जी। सर क्या मल्लिका जी, मैं कामना करता हूँ कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखें, शानंद रखें और हमारा हिंदी विभाग पुष्पित पल्लवित हमेशा अपनी रोशनी बिखेरता रहे और प्रतिभाएं यहाँ से दिनों दिन आगे बढ़कर निकलती रहें, यह मेरी शुभेच्छा है। सर, बहुत लंबा आपका करियर रहा, जिसमें कई नई जनरेशन्स जो है वो पढ़ कर गई। कितनी जनरेशन्स पढ़ी, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? जब से मैं अध्यापन कार्य शुरू किया जी, तब से आज तक कितनी पीढ़ियाँ आई, कितनी पढ़कर निकल गई। उनकी स्मृति मुझे कम है, लेकिन उन छात्रों को ज़्यादा है। अभी भी कभी रास्ते में कहीं दूसरे स्थानों पर, कहीं भ्रमण करते हुए कहीं अन्य शहरों में मिल जाते हैं और जब ये कहते हैं कि सर मैं आपका छात्र हूँ, आप पहचान नहीं रहे हैं, हृदय अभिभूत हो उठता है कि आज गुरु शिष्य की परंपरा जीवित है। तो इसका कारण यही है कि शिष्य और गुरु दोनों उसी पथ के राही हैं जिसके संबंध में कबीर ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े, का को लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो उस समय रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है अपने छात्रों के लिए कि छात्र जीवन में और आगे बढ़ें, पढ़ें और तब उनका जीवन सार्थक होगा। सर, आप पर आरोप है कि आप जहां जाते हैं महफिल लूट लेते हैं और जो आपकी सहकर्मी हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनको भी आप अपनी भाषा के जरिए कैप्चर कर लेते हैं। और इस तरीके का मतलब आपका जो स्नेह है वो किसी भी जो भी कोई भी वातावरण हो, उस वातावरण में केवल आप ही छा जाते हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? यह स्नेह है लोगों का जी। मेरे बस में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने माता पिता और अग्रजों का ऋणी हूँ, जिन्होंने मेरा ऐसा नाम रख दिया जी। और उस नाम की छाप हम पर पड़ी। तो कहीं भी जाने पर मुझे ये लगता है कि व्यक्ति के मन में आनंद, उल्लास और उत्साह भर सकूं, ये मेरा प्रयास होता है। इसलिए थोड़ा सा महफिल को हास्य रस में विलीन कर देने का प्रयास करता हूं और ये उनकी शुभेच्छा है, उनका स्नेह है जो मुझे इस लायक समझते हैं। मैं अपने आप में कोई ऐसी खूबी नहीं मानता हूं, क्योंकि साहित्य का आदमी हूं। जीवंतता और जीविसा यही जीवन है। आज मैं अवकाश ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन कोई शिकन नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के अनुसार चलना मैं अपना दायित्व समझता हूं और यही सीख लोगों को देना चाहता हूं, ताकि लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और समाज तथा राष्ट्र को आगे की ओर ले जाएं। सर, इंडियन गार्ड के पास सबूत है। आप अपने भाषणों में कहते थे कि मैं यहाँ बैठे सभी लोगों से सबसे छोटा हूँ। ऐसे में आपकी विदाई पहले कैसे हो रही है? ये तो हमारा बड़ापन है जी। मैंने कभी अपने आप को बड़ा सिद्ध नहीं किया, इसलिए कि मैं अहम को अपने आप से कोसों दूर रखा।
हमारे अंदर अहम न आ जाए। स्वाभिमान है, लेकिन स्वाभिमान और अहम में बहुत बड़ा फासला है। तो अहम आ जाएगा तो हमको गिरा देगा, और स्वाभिमान रहेगा तो हमारी रक्षा करेगा। तो मैं उसी की रक्षा करते हुए मैं अपने आप को सबसे छोटा समझता हूँ, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें विशेषताएं नहीं होती, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, या किसी भी पद पर आसीन हो, उसमें कुछ विशेषताएं होती है। मैं बराबर प्रयास करता हूं कि उनकी खूबियों को मैं स्वीकार करूं, त्रुटियों की तरफ मेरी नज़र नहीं जाती है। यही मेरी का आप खूबी समझें या जो समझें। सर, विद्यार्थियों को क्या कहेंगे? हमारे विद्यार्थी हमारे जिगर के टुकड़े हैं। विद्यार्थियों से हमारी पहचान है। अगर विद्यार्थी नहीं है तो शिक्षक नहीं, महाविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय नहीं। तो हम बच्चे को उस तरह की शिक्षा दें, केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं। मैंने बचपन में पढ़ा था एक कविता, मुझे आज भी याद है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत। और यह कहते हुए महात्माओं को तोता आया, जाल बिछा था, दाना डाला गया, और तोता ये कहते हुए उसमें फंस गया। तो ये बात विद्यार्थियों में नहीं आवे। वे अपना निर्शीर विवेक को हमेशा जागृत रहें और जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद सर। तो भावभीनी विदाई जो है भगवान की आज BBMKU में दोस्तों, सहकर्मियों ने आज जो भी अपने विचार रखे, अपनी यादें आज साझा की, उसके साथ ही विभाग के नए विभागाध्यक्ष जो हैं वो उन्होंने फरवरी 1 डे से ही विभाग को संभाल लिया है, और तस्वीरें छोड़कर जा रही हूँ। साथ ही साथ जो भी आज की यादें हैं, जो आज हिंदी विभाग में जीती जागती जीवंत तस्वीरों के माध्यम से दिखाई गई, वो सब आपके साथ साझा करेंगे हम।